अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी चिकन छोले, जिसे सिंपली लाहौरी चने भी बोला जाता है। पाकिस्तान में इन चनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है और ऑथेंटिक रेसिपी बहुत ही कम मिलती है। तो आज हम ऑथेंटिक रेसिपी के साथ बनाने जा रहे हैं लाहौरी चिकन छोले, जिसके लिए हमने सबसे पहले अंडे ले लिए और उन्हें एक पैन के अंदर शामिल करके उबलने के लिए रख दिया। और फिर यहाँ पे हम चने ले लेंगे। चनों को अच्छी तरह से धोकर इन्हें ओवरनाइट भिगोकर हमने रख दिया था। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फूल चुके हैं। लेकिन चने आपने बड़े साइज़ वाले नहीं लेने, छोटे साइज़ वाले चने लेने हैं और इन्हें साफ़ पानी में भिगोकर रख देना है। और फिर पानी में से निकाल कर अगले दिन एक प्रेशर कुकर के अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही पानी शामिल कर देंगे। पानी ज़रा ज़्यादा शामिल कीजिएगा। और फिर इसके साथ ही नमक शामिल कर देंगे और इसका ढक्कन देकर 10 मिनट के लिए सीटी लगा देंगे। फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई ही रखना है चनों को उबालते वक्त। यहाँ पर अंडे भी अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। एक प्लेट में निकाल कर इन्हें ठंडा करके कटिंग करके एक साइड पर रख देंगे। देखिए सीटी को भी 10 मिनट हो चुके हैं। अभी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसकी सारी गैस को निकाल लेंगे। गैस को अच्छी तरह से निकाल कर फिर ही इसका ढक्कन ओपन करना है, वरना आपका हाथ जल भी सकता है। देखिए कितने ज़बरदस्त से बॉयल हो चुके हैं और ये हल्के हल्के से फटना भी शुरू हो चुके हैं। इस पॉइंट पर हम इसमें से पानी के साथ ही एक चाय वाला कप निकाल लेंगे चनों का और इसे जग के अंदर शामिल कर देंगे। इसके साथ ही एक आलू उबालकर उसका छिलका उतारकर पीसेस में कटिंग करके उसे शामिल कर देंगे और इन्हें ग्राइंड करके इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से पेस्ट बनाने के बाद इन्हें चनों के अंदर ही शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इन्हें 5 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में घुल मिल जाएं। इस तरह से जब रेडी हो जाएंगे तो इन्हें एक साइड पर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई रखकर उसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करके उसे गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें तेज़पात, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान का फूल, लौंग और साबुत काली मिर्चें शामिल करके इन सब मसालों को कड़कड़ा लेंगे। और फिर प्याज लेंगे और उन्हें बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेंगे, छिलका उतार कर। ज़्यादा बड़ा कटिंग नहीं करना, बिल्कुल बारीक चॉप करना है। इस तरह से कटिंग करने के बाद अभी इसे भी कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे और इसे फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। लेकिन ब्राउन कलर बिल्कुल भी नहीं आने देना, लाइट सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई करेंगे और चम्मच को इसी तरह से हिलाते रहेंगे। जब इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए तो फिर इसके अंदर देगी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स शामिल करके इन सब मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं और इनका कच्चापन भी पककर ख़त्म हो जाए। देखिए कितनी अच्छी तरह से मसाले पक चुके हैं। अभी इस पॉइंट पर इसके अंदर दही शामिल करेंगे, लेकिन डायरेक्ट दही बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। एक बाउल के अंदर दही को शामिल करेंगे और अच्छी तरह से बीट कर देंगे। जब इसके अंदर कर्ड्स ख़त्म हो जाएं तो फिर इसे कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे और शामिल करते वक्त फ्लेम को लो रखेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दे। जब ये इस तरह ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा तो चम्मच की मदद से ये जो ऑयल है वो निकाल कर एक कप में डाल लेंगे और इसे एक साइड पर रख देंगे और बाद में यूज़ करेंगे। अभी इस मसाले के अंदर चने शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक के लिए इन्हें पकाएंगे।
और फिर काली मिर्चों का पाउडर और गरम मसाला पाउडर आखिर में शामिल करेंगे ताकि इसकी ज़बरदस्ती खुशबू आती रहे, ख़त्म नहीं हो। और फिर हरी मिर्ची लेकर दरमियान में से कट लगा लेंगे और इन्हें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं। 2 मिनट तक पकाने के बाद अगर आपको ज़्यादा थिक लगे तो थोड़ा सा पानी शामिल कर लें और वो भी गर्म पानी शामिल करना है। अभी लास्ट में इसके अंदर जो तरी हमने निकाल कर एक साइड पर रखी थी उसे शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे सर्व करेंगे डिश आउट करके उबले हुए अंडों के साथ। देखिए कितने ज़बरदस्त से लाहौरी चिकन छोले रेडी हो चुके हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी के साथ, बहुत ही इजी, डिलीशियस और क्विक। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।